हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश आज लेकर आया हूँ आपको जो कि हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, जो कि आज आपका कौन सा है, ये छठा प्रैक्टिस सेट है। कौन सा? छठा प्रैक्टिस सेट है जो कि हम करेंगे। दोस्तों ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आज कलेक्शन किया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले जितने लोग भी इसको देखना है भाई, पहले लाइक करके जरूर जाना है। लाइक करके और एक कमेंट मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, जितने भी लोग इस मारे, आपको 1 सेकंड लगेगा कि कमेंट जरूर करना है कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, आपको अगर कोई सजेशन देना है तो जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर किया जाएगा। आपको पता है जो आदेश होता है, कार्यालय आदेश, उसमें अधिकारी हस्ताक्षर किस ओर करता है? दाहिनी ओर करता है या नीचे बाईं ओर करता है, ऊपर दाहिनी ओर करता है या ऊपर बाईं ओर करता है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, जो करता है दाहिनी ओर करता है। दाहिनी ओर करता है। ठीक है बेटा, बार 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 की क्लास चली, क्लास दाहिनी ओर करते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य ने इनमें से किसे माना है? आपको बताना है जो रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने प्रथम महाकाव्य किसको माना है? पृथ्वीराज विजय को, पृथ्वीराज रासो को, रामचरितमानस को, या फिर विशल देव रासो को? तो दूसरे का बी ऑप्शन है, पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना गया है। अगला क्वेश्चन, इनमें निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप आपको बताना है। बहुवचन कौन सा होगा? बंधुओं, बंधुवर्ग, बंधु या फिर बंधुएं? बताइए। तो 3 का होगा सही आंसर ए ऑप्शन। क्या है इसका? बंधुओं इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है और अलौकिक की। ठीक है, अलौकिक ये ठीक है, अत्यधिक ठीक है, अनाधिकार ठीक है, या बारात ठीक है? तो 4 का आपका ठीक आंसर है आपका कौन सा? बारात। बारात ऑप्शन ठीक है, बाकी अत्यधिक गलत है। अगला क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। ज्योत्सना, ज्योत्सना, या फिर ज्योत्सना सी वाला, या फिर ज्योत्सना डी वाला? बताइए। तो 5 का आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, ज्योत्सना इसका सही आंसर है। आपको बताना है मतैक्य शब्द में कौन सी संधि है? मतैक्य में दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है, या फिर यण संधि है? बताइए। तो 6 का आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, वृद्धि संधि है किसमें? मतैक्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपका, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्च धन चारण, उत्धन चारण, उत्धन चारण, या फिर उच्चारण? बताइए। तो सही आंसर होगा आपका 7 का सी ऑप्शन, उत्धन चारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन आपका, सॉरी 8वां, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? आपको बताना है जो गगनचुंबी शब्द है इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, अव्ययभाव समास है? कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, तत्पुरुष समास है इसके अंदर। ठीक है, क्या है? तत्पुरुष समास है, गगन को चूमने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद अर्थ प्रधान होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो कौन सा होता है? कर्मधारय होता है, अव्यय भाव होता है, तत्पुरुष होता है, या फिर बहुव्रीहि होता है? तो कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन, निर्गुण में कौन सा उपसर्ग? आपको उपसर्ग बताना। निर्गुण में नी है, नित है, निर है, या फिर निग है, या फिर निध है? बताइए 10 का। तो 10 का सही आंसर होगा निर ऑप्शन। क्या है? निर ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बे उपसर्ग किस शब्द समूह में नहीं है? बे उपसर्ग, बेरहम, बेखुदी, बेदम, बेईमान, बाइज्जत, बाकायदा, बेसहारा, बेइज्जत? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बाइज्जत और बाकायदा में बे उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? मिठास में मीठा, ठोस, आस, या फिर प्यास? उपसर्ग बताना है तो कौन सा होगा? 12 का होगा आपका सी ऑप्शन, आस। किसमें है? आस प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कपाट, कीटक, कूची, कुंभकार? 13 का सही आंसर क्या होगा आपका? सी ऑप्शन, कूची जो है इसमें तत्सम नहीं है, बाकी सब तत्सम है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव आपको बताना है, तद्भव कौन सा है? अग्नि, पुष्प, शलाका, 14 है? बताइए। तो 14 का सही आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन। तो 14 का 14 ही आंसर है। ठीक है, ये आपका क्या है? तद्भव है। अगला क्वेश्चन, जितने लोग भी देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एक बार कमेंट जरूर करके बताना कि कैसी रही क्लास। धरती शब्द का तत्सम आपको बताना है। धरती का धरणी होगा, धात्री होगा, धरित्री होगा, या फिर धरा होगा? 15 का। तो 15 का आपका ऑप्शन होगा सही आंसर सी ऑप्शन, धरित्री इसका सही शब्द है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या फिर समूहवाचक है? 16 का, तो 16 का दोस्तों सही आंसर होगा इसमें जातिवाचक। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, नेपोलियन एक जातिवाचक संज्ञा है। 17 का आपका, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? आपको बताना है कि चारों में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। राम है, हिमालय है, सेना है, अनाज है। तो 17 का आपका क्या आंसर होगा? आपका सेना। सेना कई प्रकार की होती है, तो ये क्या है? एक सेना क्या होती है? एक ग्रुप है, समूह है, तो समूहवाचक संज्ञा हो गई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुषवाचक है या फिर निजवाचक सर्वनाम है? 18 का, तो इसका सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, संबंधवाचक सर्वनाम है, जिसको हमने बुलाया था वह आया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा। इसमें आपको सर्वनाम बताना है कि इसमें आपका कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है, पुरुषवाचक है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर है इसका? तो इसमें दोस्तों निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? कविता परिश्रमी युक्ति है, प्रवृद्धजनों से हमारी अपेक्षा है, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम न आया। 20 का सही आंसर क्या होगा आपका? सी ऑप्शन, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। गलत विशेषण है, ठीक है, यही नहीं आएगा, यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। ठीक है, इसमें गलत है ये वाक्य भी। ठीक है, ये लिखा है यह सरकारी अस्पताल महिलाओं का है, या यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नलिखित किस क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया? 21 का, तो 21 का सही आंसर होगा पूर्वकालिक क्रिया। नहाकर, पहले नहाया फिर उसने भोजन किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। आपको बताना परिमाणवाचक में कौन सा विशेषण है? सर्वदा, सर्वत्र, इतना या फिर गलत? बताइए, अव्यय क्या है? तो 22 का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, इतना जो है क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो सी ऑप्शन ठीक है इसका। अगला क्वेश्चन है, जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है वे होते हैं विस्मयादि बोधक, संबंध सूचक अव्यय, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय। 23 का सही आंसर, तो 23 का सही आंसर है ए ऑप्शन, विस्मयादि बोधक होता है। ठीक है, हर्ष शोक से जो होते हैं या फिर ये वाले चिन्ह लगा हुआ हो, कैसे होते हैं वो? विस्मयादि बोधक। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है? ईहा, स्पृहा, वासना या फिर व्रतः? बताइए, 24 का सही आंसर क्या होगा? 24 का सही आंसर होगा डी ऑप्शन, व्रतः। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुष्प का पर्यायवाची आपको बताना है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? सरसिज, पारिजात, अमरत्व या कुसुम? तो इसका सही आंसर क्या होगा 25 का? तो 25 का सही आंसर है डी ऑप्शन, कुसुम जो है इसका पुष्प का पर्यायवाची है। कर्कश का विलोम आपको बताना है, नीचे दिए गए विकल्पों से चुनना है। कठोर है, विवेकी है, मधुर है, विनम्र है कर्कश का। तो कर्कश का सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, मधुर जो है कर्कश का विलोम है। किसका? मधुर। अगला क्वेश्चन, मूर्त शब्द का आपको विलोम बताना है। मूर्त शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो अमूर्त होगा, प्रतिमूर्त होगा, सम्मूर्त होगा या फिर अदृष्ट होगा? तो मूर्त का दोस्तों होता है क्या? 27 का ए ऑप्शन, अमूर्त इसका सही विलोम शब्द है। आज 10वीं की परीक्षा का खालिस्तान आएगा, परिणाम, परिणाम या फिर परिणाम? बताइए। तो दोस्तों दो ऑप्शन ये ठीक दे रखे हैं, एक से दे रखे हैं 28 में, तो एक ये भी ठीक दे रखा है, ये भी ठीक दे रखा है। तो कौन सा ठीक है? दोनों में से आप कोई सा भी लगा सकते हैं। अच्छा सॉरी, इस पर बड़ी की मात्रा गलत है, ये वाला गलत है, ये ऑप्शन इसका ठीक है। अगला क्वेश्चन है 29, खालिस्तान पीकर कोयल अपने खालिस्तान में बैठ गई। दोनों खालिस्तान की जगह आपको बनना है, नीर पीकर कोयल अपने नीर में बैठ गई, या नीड़ पीकर कोयल अपने नीड़ में बैठ गई, नीर पीकर कोयल अपने नीड़ में बैठ गई। तो 29 का कौन सा होगा? सी ऑप्शन ठीक है, नीर पीकर कोयल अपने नीड़ मतलब घोंसले में बैठ गई। पर्वत की जो तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? पर्वत की जो तलहटी होती है उसके लिए घाटी, उपत्यका, द्रोण या फिर वेशन? 30 का आंसर होगा आपका उपत्यका। क्या होगा? उपत्यका। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो इसका आपका आ गया बी ऑप्शन, उपत्यका। जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक शब्द बताना है। पदभ्रष्ट, पदानवत,
पदानुगत या फिर पदच्युत, बताइए। तो 31 का सही आंसर होगा डी ऑप्शन, पदच्युत होता है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, का वर्षा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है जब कोई समय पर काम ना हो, समय को व्यर्थ गवा दिया जाता हो, समय का लाभ न उठाता हो, समय का पालन न करता हो। 32 का, तो 32 का सही आंसर होगा ए ऑप्शन, समय पर काम न नहीं हो। तो समय पर काम नहीं हो तो उसके लिए कहा जाता है का वर्षा जब कृषि सुखाने। अगला क्वेश्चन है आपका, विपत्ति मोल लेना, इसके लिए लोकोक्ति का अर्थ बताना है। विपत्ति मोल लेना, बिना पत्ते की सब्जी लेना, जानबूझकर संकट में पड़ना, एक दवाई खरीदना, मुसीबत खरीदना। विपत्ति मोल लेना क्या होता है? तो 33 का होता है बी ऑप्शन, जानबूझकर संकट में पड़ना। अगला क्वेश्चन 34, हाथ कंगन को आरसी क्या? तो इसका आपको अर्थ बताना है। अहंकार की बातें करना, शक्तिमान की विजय, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, सिद्धांतहीन मनुष्य। तो 34 का सही आंसर होगा सी ऑप्शन, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण किया, इसको कहा जाता है हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुझे बताओ तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ? वाक्य का भेद बताइए। सरल वाक्य है, आश्रित वाक्य है, मिश्र वाक्य है या फिर संयुक्त वाक्य है? 35 का, तो 35 का सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, यह है आपका कौन सा? मिश्र वाक्य। अगला क्वेश्चन, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब आपको इसको मिश्र वाक्य में चेंज करना है। तो 36 का कौन सा आंसर हो जाएगा? ए ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। 37 का आपका क्वेश्चन है, खालिस्तान शुद्ध वाक्य छांटिए। मतलब आपको शुद्ध वाक्य आपको छांटना है। उस वन में प्रातःकाल के समय, गलत हो गया। ठीक है, 37 का ये तो गलत हो गया क्योंकि उस वन में प्रातःकाल के समय आ गया। ठीक है, अगर बात करूं उस वन में सुबह के समय, गलत बात हुई। उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, तो ये ठीक है क्योंकि दो बार आ रहा है ना, सवेरे के समय इसमें आ गया, सुबह के समय आ गया, प्रातःकाल के समय आ गया, गलत है। तो इसमें कौन सा है? सी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एकवचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुषों में रहती हैं? कर्म वाच्य में, कर्तृवाच्य में, बहुवाच्य में या फिर सभी में? बताइए कौन सा आंसर है? तो 38 का आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? सी ऑप्शन, बहुवाच्य में हमेशा क्रियाएं एकवचन और पुल्लिंग और अन्य पुरुष में रहती है। तो दोस्तों ये आपका आज का प्रैक्टिस सेट हुआ। 38 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। 38 में से आपके कितने सही हुए, कितने गलत हुए, ये मुझे जरूर बताना है। ठीक है, कितने सही हुए और कितने गलत हुए। ठीक है, तो और ये जरूर लिखना है दोस्तों, एक मेरे कहने से, मेरी मतलब इतना तो कर ही सकते हैं, कमेंट में ये जरूर लिख देना है कि इन 38 क्वेश्चनों में से कितने सही हुए और क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी ये जरूर लिख देना है। ठीक है, और एक बार शेयर कर देना हो सके तो। ठीक है, मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ कल। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कामना करते हैं कि आपकी नौकरी इस बार पक्की हो।